साथियों, ज्ञान विकास चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में सूचना संचार क्रांति एवं ई गवर्नेंस समय की मांग विषय पर निबंध तैयार किया गया है, जिसका प्रारूप आप देख सकते हैं। भूमिका, आवश्यकता, उपयोगिता, प्रभाव, मूल मंत्र एवं उपसंहार। अगर आप इस प्रारूप का अनुसरण करते हैं तो निबंध तैयार करने में अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से तथा निबंध सामग्री को क्रमबद्ध तरीके से लिखने में आपको सहायता मिलेगी और आप एक अच्छा निबंध तैयार कर सकते हैं। अब हम विषय की ओर बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे और अधिक से अधिक छात्रों को इसका फायदा मिले। अब हम निबंध की ओर बढ़ते हैं। सूचना संचार क्रांति एवं ई गवर्नेंस समय की मांग, जिसकी भूमिका इस प्रकार है। सूचना संचार एवं क्रांति ई गवर्नेंस के अंतर्गत सूचना संचार तकनीकी का प्रशासन कार्य पद्धति में सुधार लाने हेतु प्रयोग या पारदर्शिता लाने का प्रयोग है। अब तक इस विषय पर काफी काम हुआ है, फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसे लागू करने के लिए कई स्तरों पर कार्य किए गए हैं और आगे भी किए जा रहे हैं, क्योंकि पुराने समय से चलते आ रहे व्यवस्था में बदलाव लाने और नई व्यवस्था को सीखने के प्रति सभी की उदासीनता एक मुख्य कारण है। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से इसे करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों तथा जनता के लिए कार्य वो पूछताछ का तरीका सरल हो जाएगा, क्योंकि वे अब तक सभी दस्तावेज फाइलों में संकलित करके रखे जा रहे थे, वे सभी आज कंप्यूटरीकृत हो जाएं तो कार्य प्रणाली की चाल तेज हो जाएगी। हम इसकी उपयोगिता की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में सूचना अधिकार के अतिरिक्त कई ऐसे महत्वाकांक्षी नई जनहितकारी योजनाएं लाई गई, जिनका जमीनी निष्पादन अगर कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे तो कार्य अच्छी गति पकड़ लेगा, किंतु पार्षद से लेकर कर्मचारियों के कंप्यूटरीकृत अज्ञानता एवं कार्य सीखने की अनिच्छा सरकारी व्यवस्था में बाधक बन रही है। नेस्कॉम नामक संस्था ने 5 वर्ष पहले 3 चरण में बहुत अच्छा नक्शा तैयार किया, जिसके अंतर्गत सरकार के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर तथा आईटी सेवाओं को खरीदने का बजट तैयार था, जिसके प्रथम चरण में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, दूसरे चरण में प्रत्येक राज्य में चल रही सरकारी योजनाओं को जोड़ना तथा तीसरे चरण में नागरिकों को सूचना एवं सलाह उपलब्ध कराने की व्यवस्था थी तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन की पूरी जानकारी कंप्यूटरीकृत करना थी। रेलवे के क्षेत्र में आईटी के या ई गवर्नेंस की सफलता इसका एक अच्छा एवं सफल उदाहरण है, जिसके द्वारा व्यवस्था में आसानी तथा पारदर्शिता आई तथा कालाबाजारी को चोट पहुंची है। भ्रष्टाचार पर काबू लाने में सफलता दिखाई है। कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाई जाना अनिवार्य होना चाहिए तथा जनता को आवश्यकता के समय सहायता एवं जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। नेस्कॉम के सर्वे के अनुसार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ई गवर्नेंस का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। असफलता का मुख्य कारण सूचनाएं एवं रिकॉर्ड व्यवस्थित करने में घोर विरोध का सबसे बड़ा गड्ढा है। केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल तथा गुजरात धीरे धीरे गति पकड़ रहे हैं। फिर भी कुछ राज्य हैं ऐसे अभी भी जहां उदासीनता के लक्षण प्रबल हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र हो या सरकारी उपक्रम, कुशल प्रशिक्षित कामगारों का अभाव एक समस्या बना हुआ है। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी अभी भी ई साक्षरता में कई वर्षों पीछे ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने के हौसले भी नहीं है। सरकारी उपक्रमों में बैठे हुए सरकारी बाबुओं का गोपनीयता को भंजाने में लगे हैं और वे प्रशिक्षित होना नहीं चाहते, जिसके कारण कार्य निजी संस्थाओं द्वारा पूर्ण कराने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग सेक्टर में पैन आधार नंबर को जोड़ने का कार्य
सफलता से तेजी पकड़ रहा है, जिसके कारण जनता जो धन बचत बैंक में रखती है उसका सही लेखा जोखा सरकार को मिले और टैक्स चोरी के अपराध पर शिकंजा कसा जा सके। साथ ही नकली पैसों के बाजार में पहुंचाने वाले लोगों का काम सरल ना हो पाए। ई बैंकिंग होने के कारण छोटी मोटी चोरी नहीं होगी और सारा पैसा खाता धारक के खाते में से ही खरीदी आदि करने पर स्थानांतरित ट्रांसफर हो जाएगा। अतः असली नोटों को छुपाकर नकली नोटों को बाजार में पहुंचाना सरल नहीं होगा। इसके लिए नागरिकों को भी सहयोग देने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि इसका प्रभाव किस प्रकार पड़ता है और किन लोगों पर पड़ता है। आम नागरिक इस नई तकनीक का उपयोग करने में उतने सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उनकी आदत में अब तक आया नहीं है और इस नई तकनीक पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जहां बैंकिंग क्षेत्र की बात आती है, सभी को अधिक सावधानी की आवश्यकता की जरूरत है। अन्यथा ऐसी कई घटनाएं सामने आती हैं कि अज्ञानतावश लोग अपनी गोपनीय जानकारी अनजान लोगों को दे देते हैं और अपराधी उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ई गवर्नेंस के द्वारा सरकारी बिलों का भुगतान बिना किसी परेशानी लंबी लाइनों के में खड़े बगैर हो रहा है। एटीएम द्वारा पैसों की निकासी व जमा करना आसान हुआ है। पासपोर्ट बनाने के लिए जो महीनों भाग दौड़ करनी पड़ती थी वह आसान हुई है। हवाई अड्डों पर काम तेजी से और सही तरीके से हो रहा है। पैन कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना, उसमें कई बदलाव करना, सब कुछ घर बैठे ई गवर्नेंस के द्वारा किया जा रहा है। प्रोविडेंट फंड की जानकारी लेना, उसमें से पैसे निकालना आसान होता जा रहा है। जरूरत है कि सरकार के साथ सम्मानजनक रवैया रखकर कार्य किया जाए, क्योंकि सूचना संचार तकनीकी सरकार और जनता के बीच दूरी को पाटने का अच्छा साधन है। कर्नाटक सरकार ने भूमि प्रोजेक्ट योजना में आईटी तकनीक का उपयोग प्रारंभ किया है, जिससे 30,000 गांवों की सारी जमीन की पूरी जानकारी ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं तथा ग्रामवासी अपनी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी बटन के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। जीवन बीमा, टैक्स, बिजली पानी के बिल घर बैठे भुगतान किए जा सकते हैं। अगर देश में स्वस्थ व्यवस्था बनी हुई है तो बदलाव आसानी से स्वीकार किए जा सकते हैं। एशिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा और परंपरा को त्यागे बिना आईटी तकनीक का प्रयोग जोर शोर से कर तरक्की कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ई गवर्नेंस का मूल मंत्र आखिर है क्या। देश की जनता भी अब पारदर्शिता चाहती है। टीवी, इंटरनेट, मीडिया के द्वारा अपनी आवाज को बुलंद करना, विरोध करना आसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ घपलेबाजों, घूसखोरों के भी कान खड़े हो चुके हैं। ई गवर्नेंस से आम जनता की सुविधाएं बढ़ रही है और कतारें कम हो रही है। सरकार द्वारा चलाई जा रही नई उपयोगी योजनाएं हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। अन्यथा पहले बहुत से लोग अज्ञानतावश सुविधाओं, योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते थे। इस प्रकार ई गवर्नेंस कई मामलों में अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। उनके मूल मंत्र भी इस प्रकार हैं: एक कदम आपकी ओर, एक कदम आपके लिए। इसके अंतर्गत निम्नलिखित सेवाएं दी जा रही है। ई परिवहन सेवा, जिसमें रेल, सड़क और हवाई परिवहन सभी सूचना एवं जानकारी एक बटन के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ई बाजार, फसलों से संबंधित उत्पादों के भाव, बाजार, मंडी, बीज, बेच खरीद आदि अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो किसानों के लिए बहुत लाभकारी बनता जा रहा है। दैनिक बाजार भाव, कृषि उत्पादों के दैनिक बाजार भाव, जिसमें सब्जियां, फल, फसलें आदि सम्मिलित हैं, जो कई सारी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। ई नागरिक सेवाएं, इन सेवाओं के अंतर्गत नागरिकों को सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं, जिनमें वे ऑनलाइन कार्य कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, मनरेगा का आवेदन, पासपोर्ट, आयकर रिटर्न, छात्रों के फॉर्म भरना आदि। ई डाक और संचार सेवाएं, डाक में भेजे गए सामान को ट्रैक किया जा सकता है। संचार सेवाएं किसी परिचय की मोहताज नहीं है। ई ग्रामीण विकास संबंधी जानकारी, इसके अंतर्गत सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ उठाया जा सकता है, जैसे पीएमजीसी की जांच, ग्राम पंचायत की जानकारी, सरकारी योजनाएं, वर्षा जल संरक्षण हेतु लागत। 7वां है ई शैक्षिक सेवाएं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से
सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा को पहुंचाने में सहायता, एनसीईआरटी की पुस्तकें, परीक्षा परिणाम, अध्ययन केंद्रों की जानकारी, भारतीय शैक्षिक संस्थान, रोजगार, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन, उच्च शिक्षा के लिए ऋण। 8वां है ई भारत। पोर्टल पर भारत देश की संपूर्ण सूचना और जानकारी अत्यंत विस्तृत एवं सरल रूप से उपलब्ध है। भारत सरकार की वेब निर्देशिका का अनुसरण कर सकते हैं। 9वां है ई शिकायत निवारण। इसके अंतर्गत ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। आरटीआई कानून के तहत शिकायत दर्ज की जा सकती है। महिला आयोग की शिकायत की जा सकती है। बैंक संबंधी शिकायत की जा सकती है। उपभोक्ता शिकायत एवं निवारण किया जा सकता है। ई पर्यटक वीसा सुविधा है। पर्यटन मंत्रालय वीजा व्यवस्था को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय मिलकर इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकार से कार्य में सुगमता, सरलता और शीघ्रता ला रहा है। अब हम निबंध के अंतिम चरण में पहुंचते हैं। उससे पहले मैं फिर से आपसे एक बार निवेदन करूंगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। उपसंहार है, अतः अनेक मुश्किलों, चुनौतियों, असफलताओं का सामना करते हुए ई गवर्नेंस एवं सूचना प्रसारण क्रांति कदम दर कदम आगे बढ़ती जा रही है और एक दिन अवश्य पूरे देश में इसकी स्थापना होगी और इसका कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली वीडियो लेकर तुरंत आएंगे।